मतलब मायने मतलब क्या रिजल्ट निकला सर जो नियोजित शिक्षकों का जो बैठक हुआ? देखिए, हमारी सरकार जो बिहार विकास के विश्वकर्मा, शिक्षा के प्रति सजग और संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीपी, मैं हूं विक्की गोयल। अभी हम लोग सचिवालय में विकास भवन में मौजूद है। तमाम शिक्षा विभाग की आज बैठक हुई है। अभी माननीय बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी, शिक्षा विभाग के तमाम जो भी नेता लोग हैं, सारे लोग के साथ बैठक किए। अभी शिक्षा मंत्री का पर्सनली हम बाइट भी लिए हैं, आप लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग शिक्षक नेता से भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि भैया इन लोग का बात क्या हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? मैं स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह। वार्ता यहाँ पे क्या क्या सफल हुई या फिर? देखिए, वार्ता जो शिक्षकों की समस्याएं थी, आज की जो मुख्य बैठक का उद्देश्य था बिहार की शिक्षा और शिक्षकों की दशा में कैसे सुधार किया जा सके, इसी को लेकर के आज की ये बैठक बुलाई गई थी। और जिसमें बिहार के सभी नेतृत्वकर्ता यहाँ पर आए हुए थे और उन लोगों ने अपनी अपनी बात भी रखी है। मंत्री जी का तो कहना है कि काफी जल्द आप लोग की बातों को हम पूरा करने जा रहे हैं, तो काफी जल्द ये कब तक होगा? कहीं वैसा ही तो नहीं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए आप? देखिए, जब तक कोई भी कार्य धरातल पर आ नहीं जाता है, आश्वासन सुनते सुनते तो हम लोग बहुत लंबे समय तक, कई वर्ष गुजर गए हैं। नियमावली 2012 में जो अस्तित्व में आई, आज तक उसका अनुपालन नहीं किया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि 12 की नियमावली और आज ये 2022 चल रही है, इतने लंबे समय में नहीं बनी। फिर इसके बाद 2020 की नियमावली अस्तित्व में आई, उसका भी अनुपालन नहीं किया गया। स्थानांतरण नीति जो सरकार ने बहुत पूर्व बनाई, जिसमें महिलाओं और दिव्यांग के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था की गई थी, पुरुष के लिए म्यूचुअल की व्यवस्था थी, उसका भी अनुपालन नहीं किया गया। और 12 और 20 की नियमावली में दोनों में स्पष्ट रूप से प्रावधान था कि बेसिक ग्रेड, ये स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक हैं जिनकी 5 साल की सेवा पूरी हो गई है, उनको प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति दे दी जाएगी। लेकिन आज तक प्रोन्नति नहीं दी गई है, जिसकी वजह से पूरे मध्य विद्यालय की स्थिति जो है दयनीय होती जा रही है। सभी विद्यालय प्रभारी के आधार पर चलाया जा रहा है और प्रभारी का विद्यालय में क्या अहमियत है किसी से छुपा नहीं है। सेटिस्फाइड आज के जो बैठक हुई उससे आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं, कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए किया गया कि भैया हम बैठक भी करते हैं? देखिए, इस आज की बैठक जो थी, सभी नेतृत्वकर्ताओं को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। यह पूर्णतः गलत परंपरा की मौका नहीं दिया गया बात? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहाँ से? हम यही स्नातक शिक्षक ही है। चलिए, और लोग आप कहाँ से हैं सर? हम सारण छपरा से हैं। आप भी शिक्षक ही हैं, शिक्षक नेता हैं जी, शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश कोषाध्यक्ष हुए। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह हुआ जी। पिछले 3 दिनों से माननीय शिक्षा मंत्री जी अलग अलग संगठनों से, शिक्षा विभाग के जो भी आप लोग के जो नेता हैं, जो भी वरिष्ठ नेता लोग हैं, सारे लोग उपस्थित रहे, शिक्षा मंत्री उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षक ही शिक्षा मंत्री हैं। तब आप लोग की वार्ता अभी तक सफल क्यों नहीं हुई? देखिए, जब तक वो धरातल पर नहीं आ रहा है, आश्वासन से हमें कार्य नहीं चलने वाला है। बोला गया है, अच्छी बात है, हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं, कुछ दिन तक इंतजार जरूर करेंगे कि ये जो चीज कही गई है उसको अमल में लाया जाए, और उस आशा और उम्मीद पर हम लोग जरूर कायम रहेंगे और समय का इंतजार कर रहे हैं। और उम्मीद है कि जो कह रहे हैं माननीय मंत्री जी। आप कहाँ से हैं सर? मैं शिवहर का जिला अध्यक्ष हूँ और परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ का। आप लोग की बात क्यों नहीं मतलब आप लोग सेटिस्फाइड क्यों नहीं? देखिए, हम लोग अपनी बात मंत्री जी के यहाँ रखे हैं और मंत्री जी की पहल बहुत ही अच्छी है, लेकिन जब तक वो ड्राफ्ट तैयार नहीं करते हैं, उनकी क्या मंशा है, कब तक ये ड्राफ्ट तैयार होगी, यही तो प्रश्न है। थोड़ा इंतजार का मजा 24 तक लेना है। देखिए, हम लोग जो है विधानसभा सत्र का इंतजार कर रहे हैं। अगर इधर से सकारात्मक अगर नहीं आता है तो निश्चित तौर पर हंगामा करने के विचार में है। सत्र में ये लोग देखेंगे, आवाज उठाएंगे। भैया आप कहाँ से हैं? जी, हम भी सहरसा से हैं। स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ बिहार के हम प्रदेश सचिव हैं। नाम क्या हुआ? राजीव कुमार राय। आप लोग का तो आज मतलब सेटिस्फाइड नहीं रहे, यही ना? जी जी जी, जिस उद्देश्य से आए थे वह उद्देश्य नहीं हुआ पूरा। आप कहाँ से हैं? सर शिवहर से हैं। आप क्या हैं? हम महासचिव हैं शिवहर के। महासचिव। चलिए भैया बोलिए आप। मेरा नाम अमरदीप डिसूजा हुआ। मैं टीट शिक्षक संघ मूल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज जो ये बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक के आलोक में जो है कि 2013 के बाद जितने भी बहाल शिक्षक हैं, मतलब कि जो टेट परीक्षा पास करके आए हैं और आने वाले हैं,
उनकी बातों को प्रमुखता से रखने के लिए हम लोग आए हुए थे। लेकिन जो टेट पास करके शिक्षक बन गए हैं और जो लाइन में लगे हुए जो आंदोलन कर रहे हैं, लगातार जो है धरना आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बातों को सरकार नहीं सुन रही है। उनकी बात 7वीं चरण। हाँ, 7वीं चरण। उनकी बात को रखने के लिए हम लोग अधिकृत रूप से हम लोग आए हुए थे। लेकिन माननीय मंत्री महोदय का और जो है अधिकारियों का इस बात पर ध्यान नहीं था, और जितने भी पुराने शिक्षक हैं सिर्फ उनके बातों पर ध्यान था। और टेट परीक्षा पास करके शिक्षक बने और आंदोलनरत शिक्षकों के 7वें फेज के शिक्षकों पर जो कोई ध्यान नहीं है, इसका हम लोग खुल करके बैठक में इसका अभी हम बात किए हैं 7वीं चरण के लेकर, तो उन्होंने कहा कि क्यों इतना लोग टेंशन ले रहा है, इतना तो पास भी नहीं है, 4 लाख अभी भी सीट है, हम सबको भर्ती टेंशन वाली बात नहीं है। बात यह है कि अभी जो भी मतलब हो रहा है, और विद्यालयों का अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो बहुत सारे शिक्षकों की कमी है विद्यालय में, भयानक कमी है। तो सरकार को सेंट्रलाइज व्यवस्था करके एक शिक्षक एक आवेदन के आधार पर ऑनलाइन सिस्टम करके क्यों नहीं तुरंत बहाली कर दी जा रही है? इतने सारे प्रक्रिया के तहत गुजारी जा रही है कि शिक्षक जो है फॉर्म भरते भरते और दौड़ते दौड़ते परेशान हो जा रहे हैं। और देखिए, जैसे मान लीजिए इलेक्शन होता है विधानसभा का, विधान परिषद का, तुरंत जो है इलेक्शन खत्म हो जाता है, मंत्री विधायक बन जाते हैं। आप लास्ट क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि बिहार के पात्रताधारी अकॉर्डिंग नॉर्म्स ऑफ द NCTRT के तहत जो शिक्षक आते हैं, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बहुत बड़े कारक है, जिसका कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था में जो नाम आज चमक रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनके वजूद के चलते हुआ है। अच्छा, उम्मीद जताई जा रही थी आज के बैठक में कि शायद आज नियमावली जारी हो जाएगी, ऐसा उम्मीद जताई जा रही थी। अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि 7वीं चरण के लेकर जैसे ही हम नाम लिए हैं तो वो नियोजित शिक्षक की बात करने लगे। तो क्या आपको क्या लग रहा है, मतलब आप तो आज 4 घंटा का बैठक हुआ, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 11:30 बजे से 3 बजे तक हुआ, लगभग 4 घंटा। तो इस बैठक में कोई कंक्लूजन नहीं निकला, ना ही 7वीं चरण के लिए, ना ही नियोजित के लिए। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब चलिए, खाना पूर्ति हुआ भैया। आप देखिए, जिस उद्देश्य के लिए बुलाई गई थी, ये सिर्फ खाना पूर्ति थी। खाना पूर्ति थी। आप भी शिक्षक ही हैं? हम +2 शिक्षा संगठन के प्रदेश महासचिव हैं और पूरे बिहार के 38 जिला में संगठन है। तो खाना पूर्ति किया गया है। वो कुछ लोगों के द्वारा, कुछ निर्धारित लोगों के द्वारा, जैसे चुनिंदा लोगों के द्वारा एक राय ली गई है, उसको नोट भी किया गया है। चुनिंदा कहीं उनके अपने आदमी तो नहीं थे शिक्षा मंत्री के? ना, जैसे हम ही नहीं है, लेकिन हमने बोला कि +2 से हम, चलिए, यानी कि प्राइमरी से लेकर +2 तक की आज वार्ता हुई है। हाँ, वार्ता हुई है। आप सेटिस्फाइड नहीं हुए? लेकिन सेटिस्फाइड आपसे बात नहीं किया उतना नहीं, बात किया गया मुझसे भी, वार्ता नहीं हुई। ये पहले से जो वार्ता हमसे भी किया गया, लेकिन पूरा टाइम नहीं दिया, टाइम बहुत ज्यादा नहीं दिया गया। चलिए भैया, आप देखिए, हम स्टेट के अभ्यर्थी थे और जैसे हम खड़ा हुए थे अपनी बात रखने के लिए, शिक्षा मंत्री वहां से स्पष्ट कर रहे, स्टेट सीटेट और 7th फेज को लेकर के अभी कोई बातचीत नहीं करेंगे। सिर्फ जो पहले से कार्यरत है विद्यालय में शिक्षक, उन्हीं लोगों का बात सुने हैं। और एक हमारे साथ ही खड़ा हुए तो लड़ने लगे जो शिक्षक थे, तो उनको इस तरह करना नहीं चाहिए था, क्योंकि कल होकर के हम लोग भी शिक्षक बनेंगे। मतलब शिक्षक या नियोजित शिक्षक आपसे लड़ रहे हैं? बिल्कुल, वो हम लोगों के नियोजित भाग्य है बिहार की, आपसे में लड़ते रहिए। आप मैडम, आप क्या चीज का? सर 7th फेज के लिए। और यही वाले, ये जो अभी बात बिल्कुल बिल्कुल सर, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर भी 7th फेज के लिए आवाज उठाए थे, और हम लोग तो अपनी आवाज उठा ही रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि जो ये आज 4 घंटे का बैठक था, हम लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था इस गवर्नमेंट से कि मे भी आज कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आए। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि वो केवल और केवल जुमलेबाजी हुआ है। केवल जुमलेबाजी। सिर्फ देखिए, ये रिव्यू हम ले रहे हैं भैया, बैठक हो रहा है, रिव्यू हम ले रहे हैं भैया, बैठक हो रहा है। कहा जा रहा है कि भैया जब से सरकार बनी है ना, प्रतिदिन बैठक ही हो रहा है, सरकार के केबिन में आकर ये सब हम बात बोले, कहीं हम लोग जेल वेल ना हो जाए, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। कोई चीज को जब तक धरातल पर अमल में नहीं लाते हैं, तब तक शिक्षक परेशान ही रहेंगे, चाहे वो अभ्यर्थी हो चाहे शिक्षक हो, सबकी समस्याएं हैं, उसका लास्ट सर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैसेज बिहार के युवाओं से, आपस में ही लड़ रहे हैं सारे लोग, सरकार से खाना पूर्ति कर रही है, बना रही है, यही ना है? देखिए, ये खाना पूर्ति नहीं चलेगी, स्पष्ट मेरे चेतावनी भी आपके चैनल के माध्यम से मैं दे रहा हूं। अगर आप समय सीमा निर्धारित कीजिए किसी भी कार्य को करने के लिए, और उस समय सीमा के अंतर्गत अपने कार्यों को अंजाम दीजिए, तो हर चीज आपका व्यवस्थित तरीके से चलेगा। बिहार की शिक्षा भी सही होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, हर कार्य आप समय सीमा एक तय कीजिए और समय सीमा के अंतर्गत अपने कार्य को फाइनल रूप दीजिए, ये होना चाहिए। चलिए भैया, यही है, आज शिक्षा विभाग की बैठक था, यही विकास भवन सचिवालय में, यहीं पे उस कुर्सी पे बैठे हुए थे शिक्षा मंत्री जी ना,
और तमाम शिक्षक नेता बैठे हुए थे, प्राइमरी से लेकर के और उच्च माध्यमिक तक के लोग यहाँ पे नेता लोग बैठे हुए थे, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकला। शिक्षा मंत्री अभी भी दावा किए हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई है उनका, उसमें भी मैं अभी था, तो उसमें उन्होंने दावा किया भैया कि हम जो भी है दिसंबर तक इस सारा मैटर को सलटने का प्रयास करेंगे या फिर 23 में एंट्री ले सकता है। तो उनके तरफ से अभी भी दावा किया जा रहा है कि हम बहाली भी करेंगे और नियोजित शिक्षकों को भी खुश करेंगे, और जो भी उनका अवकाश है, कौन मातृत्व अवकाश उन लोग का मिलता है, उसके बाद जो भी अनुकंपा की जो भी इन लोग का प्रोसेस है, ट्रांसफर का प्रोसेस है, इंक्रीमेंट की है या फिर पूर्ण कर्मचारी का दर्जा है, हर मुद्दे के ऊपर उन्होंने भी बात किया कि हम ये सारा चीज सलटने का प्रयास करेंगे। लेकिन पता नहीं ये कब सलटेंगे, मुझे भी नहीं मालूम, आपको अगर मालूम होगा तो बता दीजिएगा। आप जुड़े हुए रहिएगा एनसीपी के साथ, मैं आपका दोस्त विक्की गोयल, तब तक के लिए जय। मतलब क्या रिजल्ट निकला सर जो नियोजित शिक्षकों का जो बैठक हुआ? देखिए, हमारी सरकार जो बिहार विकास के विश्वकर्मा, शिक्षा के प्रति सजग और संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू के नेतृत्व में चल रही है। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के सहयोग से चल रही है। वो हमें निर्देशित किए और जिसका एक संदेश आप 11 तारीख को मौलाना अबुल कलाम आजाद के जयंती समारोह जो शिक्षा दिवस के रूप में बिहार में फिर मनाई गई थी पहली बार, और यहाँ से पूरे देश में गई है। तो बिहार तो नजीर पेश करने का जगह है। पोशाक राशि योजना, साइकिल राशि योजना, प्रोत्साहन राशि योजना, ये माननीय नीतीश बाबू के द्वारा पहले बिहार में ही आया और फिर देश भर के लोगों ने इसका अनुकरण किया। तो अनुकरणीय हमारे सरकार का पहल है। हम अपने गुरुजनों से एक इंटरेक्शन किया और इंटरेक्शन के आधार ये थे कि हम उनकी समस्याओं को सुने और उनकी समस्या जब आमने सामने आएगी, फिर जो नियोजन नीति अभी बन रही है उसमें भी सरकार को सहयोग मिलेगा। तो शिक्षक के संगठनों के लोगों से सैकड़ों लोग थे, 100 के आसपास तो जरूर थे, दर्जनों संगठन के लोग थे। तो लोगों से बातचीत हुई और उसके जो जिस्ट आए, निचोड़ आए, वेतन विसंगति को दूर करना, महिला शिक्षिकाओं के लिए जो मातृत्व अवकाश है उसमें जो त्रुटि है उसको दूर करना, ईपीएफ के कारण जो ईपीएफ 3 साल पूरा होने से पहले बेचारा वो शिक्षक हमारे अगर काल कलवित होते हैं तो उनको अनुग्रह अनुदान जैसी सपोर्ट भी नहीं हो पाती है उनके आश्रित परिवार को। इस तरह से कई बातें आई है और दर्जनों लोगों से रिप्रेजेंटेशन आया और उसमें दर्जनों रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से मानने योग तत्काल 10-12 अच्छे पॉइंट हैं जिसको सरकार तत्काल उसको पूरा करेगी। और आप सभी के माध्यम से मैं अपने गुरुजनों से और माता पिता से, पेरेंट्स से, बच्चों से एक आग्रह है, बच्चे तो खैर बच्चे हैं, पेरेंट्स से और गुरुजनों से कि भाई आप अच्छी शिक्षा दें। सरकार आपके जो शिक्षा सेवा में त्रुटि है उसको दूर करेगी और संवेदनशीलता से आपके हर काम को पूरा करेगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा दिवस के अवसर पर इस बातों को पूरी तरह जोर लगा के कहा कि मैं वेतन भी बढ़ाऊंगा और जो निकम्मे शिक्षक होंगे, जो भगोड़े शिक्षक होंगे, उनको भगाने का भी इंतजाम करूंगा। तो उसी नीति पर सरकार काम कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सार्थक बैठक के बाद हमें कुछ नई सूचना भी मिली है और उस सारे शिक्षकों के इस समस्याओं को दूर करके हम एक अच्छा माहौल बना पाएंगे शिक्षा संस्कार को जागृत करने के दिशा में। सर, कुल मिलाकर के महागठबंधन की सरकार बनी, पहली बार शिक्षक संगठन के साथ बैठक हुई, ये बैठक कितना सकारात्मक बना? तो मैं आप तो देख रहे होंगे ना कि इंटरेक्शन से, कम्युनिकेशन से ही बातें निकलती है और उससे जो बातें निकलती है वो निश्चित तौर पर सरकार में एक बड़ा संदेश जाता है और सरकार को भी सीखने समझने का अवसर मिलता है। तो कहा जा रहा था कि 7वीं चरण के कारण ही नियोजित शिक्षकों का जो भी है प्रोसेस वो डिले चल रहा है, तो क्या उन लोग का भी प्रोसेस आगे कहाँ तक पहुंच चुकी है नियमावली का? मैं आप ये बात जानिए कि
स्थानांतरण आवश्यक है, ये सरकार महसूस करती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा भी है महिलाओं के लिए, मैंने उसके बाद दिव्यांगों के लिए और उसमें जरूरतमंदों के लिए स्थानांतरण नीति होनी चाहिए। सरकार उसके पक्ष में है और हमारा जो नियोजन होना है ना, नियोजन निश्चित रूप से होगा। हम बार बार कह रहे हैं, हमारे नेता लोग कह रहे हैं कि जहां लाखों बहालियां होनी है, अब तुम भाई 4 साल 3 साल से प्रतीक्षा कर रहे हो, स्वाभाविक है तुम्हारी चिंता, लेकिन जब 3,38,000 वैकेंसी हमारे पास है तो उतने तो हमको एसटीटी या सीटेट पास बच्चे भी नहीं है, तो इसके लिए चिंता ही लोग बेकार कर रहे हैं। अभी चिंता के चलते सरकार से गुस्सा कर रहे हैं। 16 करोड़ वाले से कुछ गुस्सा नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग ये लगता है मान लिया है कि वो देना ही नहीं है, तो जो देने के लिए बैठा है उसी से तकलीफ है, गुस्सा है। खैर कोई बात नहीं है। उन सभी जो आंदोलनरत हमारे बेरोजगार सीटेट एसटीटी पास बच्चे हैं उनके प्रति भी सहानुभूति है। सरकार अपने काम में लगी हुई है, ज्यादा दिन नहीं है, लोग निराश न हो। नियमावली कब तक आने की संभावना है सर? आ जाएगी जल्द से जल्द, 22 वाला आ जाएगी जल्द से जल्द। सर सिमुलतला मॉडल की बात आपने बताई, तो क्या है, क्या प्रकाश कुछ उसके बारे में आप तो बताइए, आप सिमुलतला गए? नहीं। अगर आप जाते तो इस बात को नहीं कहते। ये एक शिक्षण संस्थान में सारी सुविधाओं से लय शिक्षा व्यवस्था होगी, यही सिमुलतला मॉडल है। तो इस मॉडल को क्या प्रत्येक स्कूल में अपनाया जाएगा या जिला स्तर पर? उसने प्रत्येक स्कूल का भी प्लान नहीं है, लेकिन संपूर्ण प्रदेश में पहले यह जिला स्तर पर इसको लागू करने का सरकार योजना ला रही है। कब तक इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे? लगेंगे, समय तो लगेंगे ना, नियोजन नीति बन रही उसके बाद। बिहार के युवाओं से सर कोई मैसेज ऐसा जो आप देना चाह रहे हो, जो आंदोलनरत है, जो वाकई में अभी तो दिए ना, जो लास्ट मैसेज की आप कब तक ऐसा कुछ कर रहे हैं? अब इसी बात को बार बार बोलने से कोई फायदा नहीं है। अब जो बोल दिए तो उसी को बार बार